हाय, वेलकम टू मास्क ट्रेडर्स। आज हम कुछ लर्निंग पॉइंट से इस वीडियो को बना रहे हैं। हमें कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, उसके ऊपर क्या है हमारा एंट्री और एग्जिट करेंगे तो हमें क्या है मच बेटर, हमें क्या है अच्छे प्रॉफिट करेंगे। ओके, तो अगर आप हम कुछ यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखते क्या है कुछ बातों को क्या है सीखेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ना मार्केट में एक अच्छा पैनिक सेलिंग आया, उसके बाद में क्या है मार्केट क्या है एक हायर लो बनाते हुए क्या है यहाँ पर मार्केट मोमेंटम हो रहा है। हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर ना हमें को एक बियरिश फ्लैग नजर आ रहा है। ओके, अगर आप देखेंगे तो इतना सारा सेलिंग के बाद इस तरह जो पैटर्न बनता है, ओके, इस तरह जो इतना बड़ा सेलिंग के बाद इस तरह जो पैटर्न बनता है वो भी इंडेक्स के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे सबके सब लोग, यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट क्या है इसको ब्रेक करेगा, पुल बैक लेगा और क्या है जिस तरह यहाँ वन वे आया है उसी तरह ये भी यहाँ पर वन वे आएगा बोल को क्या है हमारा एक्सपेक्टेशन था। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो सबको आता है वो क्या है मार्केट बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, क्योंकि उसका ही कुछ स्टाइल है, उसी के ऊपर क्या है वो करेगा। तो जो अब हमें क्या इंडेक्स देख को ट्रेड करना चाहिए या कुछ डिफरेंट, मतलब जो सब लोग कर रहे हैं उसके सिवा कुछ हम यूनिक को करेंगे तो हम क्या है अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। तो हमारा बहुत सिंपल प्लान है, पहले से है हम इंडेक्स और क्या है स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके क्या है हमारा ट्रेड प्लान करते हैं। देखेंगे वो किस तरह हम प्लान करते बोल के। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है एक स्ट्राइक प्राइस है, वो पुट का एक स्ट्राइक प्राइस है। ओके, अब एक बात को आप गौर से समझो, हम कौन है, हम क्या है एक सेलर है। ओके, सेलर को जो प्रॉफिट कब होता है जब क्या है जो प्राइस है ना गिरेगा, मतलब जो 100 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 70-60 तक अगर गिरेगा तो क्या है उसको क्या है प्रॉफिट होगा। ओके, इसी तरह अगर मार्केट में गिरावट आना भी तो क्या करेगा, वन में तो कभी भी नहीं गिरेगा, इस तरह क्या है कभी भी ऐसा फॉल कभी भी नहीं होगा। अगर उसको सच में ही मार्केट में फॉल आना चाहिए तो वो क्या करेगा, एक फॉल होगा उसके बाद में एक पुल बैक लेगा और क्या जो लास्ट जो उसका लो है ना उसको क्या है करेगा ब्रेक करेगा और क्या है फिर पुल बैक लेके जो लास्ट का लो है ना उसको क्या है ये रेस्पेक्ट करते हुए वहां से क्या रिवर्स हो जाएगा। जो इस तरह हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, इस तरह क्या है ये फॉर्मेशन करते हुए क्या है मोमेंटम करेगा, जब जाके क्या है यहाँ पर हमें एक डाउनफॉल नजर आएगा। एक क्या है एक डाउनफॉल यहाँ पर क्या है हमें नजर आएगा। तो हमें ऑप्शन सेलर है, हमें क्या करना है, हमें एक बहुत सिंपल से काम ये करना है कि हमें क्या है सिर्फ प्राइस के गिरावट पर मतलब है, जिस पॉइंट पर मार्केट गिर रहा है उस पॉइंट को क्या है हमें एक जोन बनाते हुए अगर मार्क करेंगे तो ओके, इस तरह जो पुल बैक आ रहा है अगर हम यहाँ पर सेल करें और हम क्या है यहाँ पर अगर हम सेल करेंगे तो क्या है हमें इतना सारा क्या है प्रॉफिट मिलेगा, इतना सारा क्या है हमें प्रॉफिट मिलेगा और ये पुल बैक आएगा और हम फिर भी क्या है यहाँ पर हमें हर पुल बैक पर ट्रेड करेंगे तो हमें हर मोमेंट में क्या है प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओके, जो इस तरह क्या है हमारा साइकोलॉजी है, हमारा प्लान है। जिस तरह हम यहाँ पर चार्ट में जो ड्राइंग कर रहे हैं, जिस तरह हम यहाँ पर लकीर पर जो प्लान कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा मार्केट में काम करेगा क्या बोल को। देखो, अगर मार्केट इसी तरह ही काम करेगा, मतलब इतना क्लियर हो को इतना सिंपल हो को नहीं करेगा, उसका भी थोड़ा एक माइनस पॉइंट रहता है, हमें उसको क्या समझते हुए क्या है हमें उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसको रियल चार्ट में अगर हम देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, ये हमारा एक स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है। ओके, यहाँ पर क्या है मार्केट जो इतना बड़ा एक फॉल हुआ है, मतलब कितना है 160 प्राइस से 30 प्राइस तक क्या है इसने एक वन वे मोमेंटम दिया है, मतलब एक 100 पॉइंट क्या इसने क्या है यहाँ पर
फॉल किया है। जो ये 100 पॉइंट जो फॉल किया है, ये 100 पॉइंट फॉल करने के लिए क्या ये सिर्फ वन वे मोमेंट में आया था? नहीं ना, ये क्या है, फॉल करने के लिए हर हायर लो के साथ क्या है, इसने कितना 100 पॉइंट का जो मोमेंटम किया है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम इसको चार्ट में देखेंगे तो वो कैसे नजर आएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो ये चार्ट है हमारा, यहाँ पर क्या है, एक मार्केट में फॉल आया, ओके, और यहाँ पर एक पुल बैक, और फिर से फॉल आया, और पुल बैक, और फिर से फॉल आया, और एक पुल बैक, फिर से फॉल, पुल बैक, और क्या है, यहाँ पर आके फिर से क्या है, कंप्लीट किया, और पुल बैक जाके वापस क्या है, इसी प्लेस पर आ गया, और क्या है, फिर भी पुल बैक गया, और क्या है, फिर भी एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। ओके, जितना ये दिखने में आसान है उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इसका लो है, ये क्या क्या अपने लो को क्या है इसने ब्रेकआउट किया करके क्या है, उसी लो को क्या है इसने यहाँ पर पुल बैक लिया, कुछ देर सस्टेन करने के बाद क्या है, कुछ देर सस्टेन करने के बाद फिर से फॉल हुआ, और जो इसका लो यहाँ पर है, इसी लो पर क्या है, फिर इसने यहाँ पर मार्केट सस्टेन होकर फिर पुल बैक दिया, और क्या उसका लो फिर कहाँ बना, उसका लो क्या है, यहाँ पर बना। अगर हम देखेंगे तो इस लो पर क्या मार्केट ने पुल बैक दिया, ओके, इस लो पर और क्या है, मार्केट ने फिर से पुल बैक दिया, और इसी प्लेस से क्या है, फिर से क्या है, गिरावट आई। ओके, जो इसका लास्ट पॉइंट था, जो जो लास्ट जो लो था, यहाँ पर क्या इसने डबल टच करके क्या है, ऊपर गया, जाके फिर क्या किया इसने, यहाँ पर जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था वहां पर क्या किया इसने, जाके वहां से फिर रिवर्स होते हुए क्या है, जो अपना जो लास्ट लो है ना, लास्ट लो को भी क्या है इसने ब्रेकआउट किया। ओके, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जिस तरह हम यहाँ पर दिखा रहे थे उसी तरह यहाँ पर इसने किया है, मगर इतना क्लियर नहीं किया है, बट किया है। बट हमें क्या है, इसको ऑब्जर्व करते हुए हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड क्या है मेंटेन करते हुए अगर हम ट्रेड लेंगे तो बहुत ही अच्छा क्या है, हमारे को प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद क्या है, हम डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन है ना, इसी डायरेक्शन में क्या है, हमें प्राइस एक्शन को बनाते हुए क्या है, ट्रेड लेंगे तो हमें क्या है, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को हमें यहाँ पर जरूर मिलेगा। ओके, अब रही बात, हम यहाँ पर एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए। हर एंट्री हमारा एक रेजिस्टेंस के लेवल पर होगा। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे तो क्या होगा, हमारा एक लगभग हमारा लास्ट स्विंग एक कितना पॉइंट आएगा, सेल आएगा एक 12 पॉइंट 11 पॉइंट सेल आएगा, और प्रॉफिट कितना हो सकता है हमारा, प्रॉफिट आगे अगर डबल कन्फर्मेशन, ओके, डबल कन्फर्मेशन निकलेंगे तो भी कितना 25 पॉइंट क्या हमें एस सेल प्रॉफिट क्या है मिलेगा। ओके, ये यहाँ पर अगर हम उसी तरह यहाँ पर अगर हम इसी रेजिस्टेंस पर अगर हम एंट्री लेंगे तो कितना पॉइंट मिलेगा हमें। ओके, इसका इसलिए कितना आ रहा है, इसका ऐसे ला रहा है हमको लगभग 11 पॉइंट आ रहा है इसका भी। अगर हम इसमें अगर ट्रेड लेके बैठेंगे तो एंड ऑफ ईयर कितना मिलेगा हमारे को, 25 पॉइंट समथिंग क्या है हमारे को यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस पर अगर हम एंट्री लेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर एसएल क्या बन रहा है हमारा, अगर यहाँ पर टॉप में एंट्री लेंगे तो एसएल हमारा 10 पॉइंट बन रहा है, और प्रॉफिट कितना बन रहा है, प्रॉफिट आगे क्या है 20 पॉइंट समथिंग बन रहा है। अगर मैं आप बताता हूँ कि जो हमारा एक एग्जिट पॉइंट भी है, एग्जिट पॉइंट तो भी इससे अच्छा है, यानी एंट्री से अच्छा क्या है हमारा एग्जिट पॉइंट है, वो तो अगर आपको देखना ही पड़ेगा, बहुत ही मजेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा एग्जिट पॉइंट है। ये तो फिलहाल एंट्री पॉइंट क्या है हमारा रेजिस्टेंस पर है। ओके, अगर आप यहाँ पर भी अगर आप इसी रेजिस्टेंस पर एंट्री लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। ओके, लास्ट स्विंग पर लेंगे तो 15 पॉइंट हमारा क्या है एसएल, और कितना है टारगेट, कितना आएगा टारगेट हमारा आगे यहाँ पर लगभग 25 पॉइंट समथिंग ऐसा टारगेट मिलता है। तो देखो एक ही दिन में हम कितने पॉइंट कितने ट्रेड मिले, एक ही दिन में एक दो मिले, नेक्स्ट डे का है। और यहाँ पर कितने कितने ट्रेड मिले, यहाँ पर 2 ट्रेड मिले, कितने कितने पॉइंट के 20 पॉइंट के। अगर हम इस तरह अगर हम हर रेजिस्टेंस पर एंट्री लेंगे तो हमें क्या होगा, एक सेफेस्ट फील होगा। अगर हम बीच में कहीं एंट्री लिए या सपोर्ट में एंट्री लेंगे तो भी भाई साहब हमारा तो एसएल जाने का पक्का है।
तो इसलिए क्या है, हमें फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है, हमारा वैलिड रेजिस्टेंस कौन सा है, हमारा क्या है वैलिड सपोर्ट कौन सा है, इसको हमें बहुत अच्छे से जानेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या ये रेजिस्टेंस वैलिड है और इनवैलिड रेजिस्टेंस को हमें कैसे पहचाना जा सकता है, और वैलिड सपोर्ट और इनवैलिड सपोर्ट को हमें कैसे पहचान सकते हैं। इसके ऊपर क्या है, मैं एक अच्छा खासा आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियो आने के बाद क्या है, आपको एक पता चलेगा कि ये तो हमारा एंट्री पॉइंट रेजिस्टेंस पे रहा है, तो एग्जिट पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। ओके, एंट्री पॉइंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जिट पॉइंट है। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस फैलाएगा। ओके, हम क्या है इसी कॉन्फिडेंस के बेस के ऊपर हर रोज काम करते हैं। ओके, तो हमें इंडेक्स और स्ट्राइक प्राइस को दोनों को भी अगर कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन सेलर को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ओके, आज के लिए इतना ही है।